हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता हुआ नजर आया। बीजेपी के हिसार से मौजूदा सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सर, क्या वजह रही, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। देखिए, वजह तो जो मैंने जब मेरी कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई आज सुबह, उस समय मैंने उसका उल्लेख किया था कि मैं पार्टी के अंदर काफ़ी समय से असहज था राजनीतिक कारणों से। कुछ बड़े राजनीतिक विषय थे जो खास तौर पे हमारे प्रदेश या हमारे इलाके से संबंधित थे। मुख्यतः उसमें किसान आंदोलन और फौज में जो भर्ती अग्निवीर के माध्यम से जो स्कीम नई लाई गई, जिससे पूरा भर्ती का निज़ाम बदला गया फौज का, वो, और तीसरा जो हमारी महिला रेसलर्स के जो मुद्दे थे। तो ये कुछ बड़े मुद्दे थे जो सामने आए। और उसके साथ साथ जो हरियाणा में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जिसमें जेजेपी और भाजपा का जो गठबंधन था, उसके बारे में हमने अपनी राय बिल्कुल 2 अक्टूबर की रैली में जींद में स्पष्ट कर दी थी चौधरी साहब ने अपने भाषण में। तो अब समय आ गया था, क्योंकि उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं। हमें उम्मीद थी होगा, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं, तो निर्णय तो लेना था। ऐसा तो है नहीं कि वो बात सिर्फ कहने के लिए कही गई थी या सिर्फ दबाव बनाने के लिए कही गई थी। अब उस पर कुछ नहीं हुआ तो हमने अपना फैसला ले लिया। सर, गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, एक बयान भी आया उनका निकलकर सामने की लगातार जो तारीख पे तारीख है वो कहीं ना कहीं जो है आप लोग देते हुए नजर आ रहे थे। उनकी जो कंधों पर राजनीति है वो कहीं ना कहीं जो है करते हुए नजर आते थे। एक ये क्या सबसे बड़ा कारण रहा, और दूसरा चूंकि अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है सर, इस तरह की बातें भी है कि टिकट को लेकर भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति, इसलिए भी जो है कारण लेना पड़ा। नहीं, टिकट में असमंजस होना ना होना उसका कोई मायने नहीं है। ये निर्णय मैंने कई महीने पहले ले लिया था। यदि मैं ये कहूं कि 2 अक्टूबर की रैली से पहले भी मेरे दिमाग में एक स्पष्टता थी कि मैंने आगे चल के क्या करना है, तो गलत नहीं होगा। सिर्फ टाइमिंग की बात है। अब शायद समय ठीक लगा तो अब मैंने अपना इस्तीफा दिया है। और दूसरा ये है कि ये बात भी सही है कि जब आप अपनी पार्टी के अंदर रहकर बड़ी दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ कोई मत अपना रख रहे हैं, और वो मत इस तरह से रख रहे हैं कि आप फैसला करें, तो यदि पार्टी उस पर फैसला नहीं करती तो ये बातें यूं नहीं है कि हल्के में कही गई हों। अनदेखी हो रही थी सर, कहीं ना कहीं अनसुनी हो रही थी। अनसुनी आप कह लीजिए, अनसुनी भी मैं वैसे तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा जितना भी संपर्क पार्टी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से रहा है, हर व्यक्ति इस मत से सहमत था। लेकिन कुछ राजनीतिक व्यवस्था रही होंगी जिस वजह से उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं की गई। परिवार की बात करें सर, बड़े चौधरी साहब की बात करें, उनका किस तरीके का जो है, माता जी की बात करें, उचाना से वो जो है चुनाव लड़ती नजर आई है, वो भी जो है कब जो है कांग्रेस में शामिल होते नजर आएंगे। देखिए, वैसे तो मुझे उनके बारे में कब ज्वाइन करेंगे इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनका अपना निर्णय होगा। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा जो आज का निर्णय है, वो निर्णय जो है, वो जो चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो घोषणा थी 2 अक्टूबर को, वो उसी का पटाक्ष एक हिसाब से आप कह सकते हैं हुआ है। और मुझे लगता है चौधरी साहब भी निकट भविष्य में एक बड़ा आयोजन करके अपने साथियों का और यही निर्णय लेंगे। कांग्रेस में सर कोई बड़ा वादा मिला कि अब चूंकि चुनाव भी नजदीक है, टिकट मिलने का सर किसी तरीके का वादा मिला हो? ना मैंने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखी, और ना इस तरह से बात की गई कि कोई कंडीशन रखी हो कि आप अगर ये करें तो हम आए, ऐसा कुछ नहीं था। सर, अंतिम प्रश्न वापस जननायक जनता पार्टी को लेकर, जिस तरीके से एक ये भी कारण कहीं ना कहीं रहा था, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि लगातार जो है उन्हीं के ऊपर निशाना जो है कहीं ना कहीं आप लोग साधते हुए नजर आते थे, उनकी पार्टी को लेकर जो है आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर कंधा जो है रखकर वो जो है कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आते थे। नहीं, हमारी राजनीति का जेजेपी की राजनीति से कभी क्या संबंध रहा है। हम 60-65 साल से राजनीति में हैं। तो ये कोई सोचे, किसी को ये गलत फहमी हो कि हम किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे और उससे हम अपनी राजनीति साधेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ज़रूर था कि जिस पार्टी ने आपका पुरजोर विरोध किया और उसके बाद उनको कुछ सीटें मिली, और उनके आधार पर आपकी राजनीतिक व्यवस्था के कारण आपने उनको भागीदार बना लिया, तो उसका सीधा सीधा नुकसान तो जो आपके भाजपा के नेता या कार्यकर्ता उस इलाके से हैं जहाँ पे उनको आपने सम्मिलित किया है, तो उन पे होना तो स्वाभाविक है। वो सिर्फ बात मेरी या चौधरी साहब की या प्रेमलता की नहीं है, वो सभी की है। और इसीलिए मैंने कहा शुरू में भी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मत सिर्फ हमारा था, ये मत
हर भाजपा के कार्यकर्ता और बड़े छोटे नेता का भी यही मत है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था की वजह से शायद फैसला नहीं लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जी थे, आज जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मसलों को लेकर। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।